हेलो दोस्तों, स्वागत सत्कार और अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से कॉन्सेप्ट आरएनए परिवार के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और किसी ने क्या खूब गाया कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं उस शख्स के बारे में जिसका नाम है विपिन कुमार। मेरे पैतृक गांव से आता है। जी हाँ, दौसा जो डिस्ट्रिक्ट है वहां से आता है ये। और इस बच्चे को एम्स गोरखपुर मिला है। जी हाँ, मैं देख लेता हूं, एम्स गोरखपुर मिला है। रैंक आई थी 2528 2528वीं और एम्स गोरखपुर मिला है। और एम्स गोरखपुर में भैया की जॉब लगी है। अब आपसे मिलाना चाहता हूं मैं। आइए सर, आ जाइए सर, आ जाइए। ऑन है सर? अब है ऑन सर। चलिए सर, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस। और कुछ सवाल जो जहन में आ रहे हैं वो पूछ लेता हूं। सबसे पहले तो ये है कि रिजल्ट आया था तब आप कहाँ थे? आप मतलब घर पे थे या आप रूम जहां पे लेकर के आप पढ़ाई करते थे वहां पे थे या कहाँ पे थे सर? घर पर था सर। घर पे थे? नहीं, आराम से बोलो, ऐसे ऐसे डरना नहीं है ना, ऐसे भाई सामने कैमरा लग रहा है तो ऐसे हो जाता है झिझक है, पहली बार बोलते हैं तो नहीं, आराम से बोलो। तो घर पे थे सर। तो जब रिजल्ट आया सबसे पहले आपको, जब आपने सुना कि सर रिजल्ट आ गया तो क्या मन में चल रहा था, यार मेरा होगा कि नहीं होगा, ऐसा कुछ? हाँ हाँ सर, ये तो हर स्टूडेंट के दिमाग में चलता ही रहता है कि अपना होगा कि नहीं होगा। इतना तो था, थोड़ी बहुत तो था। अच्छा अच्छा। और रिजल्ट आया तो रिजल्ट को जैसे आपने देखा कि भाई मेरी इतनी रैंक आ गई, तो सबसे पहले आपने किसको बताया? सर सबसे पहले मैं अपने पापा को बताया था। अच्छा, पिताजी का क्या रिएक्शन था? पापा सुन के पहले बहुत ज्यादा वो हुए थे, खुश हुए थे। उसके बाद में वो थोड़ा इमोशनल भी हो गए थे। इमोशनल भी हो जाता है बेसिकली इमोशनल। तो आप कितने भाई बहन है सर घर पे? सर मैं अकेला ही हूँ और मेरी एक सिस्टर है। अच्छा, आप एक भाई और एक बहन है मतलब। और पिताजी क्या करते हैं सर? सर फादर मेरे गवर्नमेंट टीचर हैं। गवर्नमेंट टीचर है। तो मतलब अब बिल्कुल अब खुशी का माहौल है बिल्कुल परिवार में कि भाई एक ही बच्चा था, लायक हो गया और बढ़िया बढ़िया जॉब वॉब लग गया है। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। तो अब मैं दूसरा सवाल आपसे यही पूछना चाहूंगा कि हमारे जो रसगुल्ले देख रहे हैं ना यहाँ पे, इनके लिए कोई एक मैसेज बताओ कि किस, पहले तो आप मुझे बताओ आपने कितने घंटे पढ़ाई करी? सर मैं पर डे कम से कम 10 घंटे पढ़ता था। 10 घंटे आप पढ़ते थे? 10 घंटे के अंतर्गत सर आप घर पे पढ़ते थे कि लाइब्रेरी में पढ़ते थे? हमारे रसगुल्लों को लाइब्रेरी का चस्का थोड़ा सा ज्यादा है, इसलिए मैं कह देता हूँ, कहाँ पे पढ़ते थे सर? लाइब्रेरी में पढ़ता था। लाइब्रेरी में पढ़ते थे, ठीक है। 10 घंटे पढ़ते थे। 10 घंटे के अंतर्गत आपने कितने घंटे तो थ्योरी को दिए सर और कितने घंटे एमसीक्यूज को दिए, वो भी बता दीजिए। सर मैं 5 घंटे थ्योरी पढ़ता था, 5 घंटे एमसीक्यू सॉल्व करता था। 5 घंटे थ्योरी पढ़ते थे, 5 घंटे एमसीक्यूज। मैं जब बच्चों से कहता हूं कि सर एमसीक्यू सॉल्व करना, दैट इज ए मेजर पार्ट ऑफ द सिलेक्शन। सिलेक्शन का बहुत मेजर पार्ट होता है। बच्चे सोचते हैं कि अरे सागर सर थ्योरी पढ़ेंगे ना यार। आपको बताइए, आप बच्चों को बताइए कि एमसीक्यूज सॉल्व करना कितना इंपॉर्टेंट है सर? सर एमसीक्यू प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। उसके अलावा तो अपन को पता ही नहीं चलेगा कि अपन कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इसलिए एमसीक्यू प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। हाँ और एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने से आपको एग्जाम के अंतर्गत भी हेल्प मिलती है? बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। मतलब टाइम मैनेज हो जाता है, टाइम मैनेज, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये याद रख लीजिएगा भैया, पहली चीज तो भैया ने बताई 10 घंटे पढ़ाई करी है तब जाकर के एम्स मिला है ना। तो ये याद रखना। 5 घंटे थ्योरी को दिए हैं, 5 घंटे इन्होंने किसको दिए हैं सर? एमसीक्यूज को दिए हैं। एमसीक्यूज को भी बराबर समय दिया है, जबकि मैं तो आप लोगों से ये कहता रहता हूँ कि 6 घंटे पढ़ लो रे भैया, 6 महीने है, हाँ, और एम्स की नौकरी ले लेना। लेकिन 6 घंटे ईमानदारी से पढ़ने पड़ेंगे, जिसके अंदर मैंने क्राइटेरिया बताया है। मैं आपको भी बता दूं सर, मैंने क्राइटेरिया बनाया कि 4 घंटे थ्योरी पढ़ो और 2 घंटे एमसीक्यूज को दे दो। याद रखना सर। आप मतलब आपने कोचिंग करी है या आप सेल्फ स्टडी किए थे क्या? सर पहले मैंने कोचिंग की थी, उसके बाद में सेल्फ स्टडी की थी। कौन से बैच के स्टूडेंट है सर आप? सुपर बैच था मेरा। सुपर बैच के स्टूडेंट है, बहुत बढ़िया। और क्या नाम से मतलब अब हमारे विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर कि किस प्रकार पढ़ाई करें कि इनको भी एम्स गोरखपुर, एम्स दिल्ली है, एम्स रायबरेली, ये एम्स जो है वो प्राप्त कर सके सर? सर मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि अपनी ईमानदारी से पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, लेकिन हाँ अपन को हार नहीं माननी है, पैसेंस रखना है बस, और अपनी बारी का इंतजार करना है। एक दिन हो जाएगा, एक दिन हो जाएगा। क्या गजब की बात बोली है, बोले अपनी बारी का इंतजार करना है, ठीक है, एक दिन होगा ही होगा। वो कहा है ना कि किस्मत के जंग लगे हुए दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है, लेकिन ये याद रखना ऐसा कोई ताला ही नहीं है जो खुला नहीं है, हाँ खुलेगा जरूर, चाहे जंग लग गई हो। समझ में आई बात? तो ये थे हमारे साथ विपिन कुमार। अब मैं आप लोगों के सामने प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर के इन्हें सम्मानित करना चाहूंगा। पहले तो सर्टिफिकेट दे दीजिए सर।
सर ये आपके लिए कॉन्सेप्ट आरएनए परिवार की तरफ से सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन, साथ ही हम सर यहाँ पे बच्चों को ये कॉन्सेप्ट आरएनए परिवार की तरफ से घड़ी गिफ्ट करते हैं, जो अभी रिसेंटली सभी बच्चों को दी जाती है। जो भी बच्चा सरकारी कर्मचारी बनता है और यहाँ पे हमसे मिलने आता है, और ये घड़ी देने का एक पर्पज है सर, ये घड़ी देने का ये पर्पज है कि इस घड़ी में समय देख करके अभी और आगे अपने क्या करना है सर, वो करना है। जैसे मान लीजिए आपका सपना है कि मेरे को एम्स दिल्ली जाना था और अभी आपको मिल गया एम्स गोरखपुर, तो अगला नॉर्थ में फतेह करेंगे सर, है ना, रुकना नहीं है सर, अभी और आगे जाना है। ठीक है, लीजिए सर, ये आपके लिए प्रशस्ति पत्र और एक मोमेंटो दीजिए सर। और ये सर आपका कॉन्सेप्ट आरएनए परिवार की तरफ से कांग्रेचुलेशंस फॉर नर्सिंग ऑफिसर और एप्रिसिएशन, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, अपना, अपने माता पिता का, समाज का और भारत का नाम रोशन कीजिए। और आपका नाम रोशन होता है तो कॉन्सेप्ट आरएनए परिवार के पढ़े हुए बच्चे हैं तो कॉन्सेप्ट आरएनए परिवार का नाम ऑटोमेटिक रोशन हो जाता है। मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस अगेन, थैंक यू सो मच, थैंक यू।